हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, इग्नू ने जनवरी 2022 सेशन के एडमिशन की डेट को एक बार फिर से आगे बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया था उनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है कि वो दोबारा एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, वो किसी कारणवश एडमिशन नहीं ले पाते हैं या फीस नहीं कलेक्ट कर पाते हैं। तो अभी आपके पास पूरा मौका है कि आप दोबारा एडमिशन ले सकते हैं। इग्नू ने जो ये एडमिशन की डेट इंक्रीज़ की है दोस्तों, ये रिकॉर्ड छठी बार ऐसा हो रहा है कि इग्नू ने एडमिशन की डेट को आगे बढ़ाया है। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन चल रहा है जो ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं कि उनका नेक्स्ट सेशन कब स्टार्ट होगा, उनके पास स्टडी मटेरियल कब आएगा। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है दोस्तों कि इग्नू ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सके। मतलब ऐसी तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पे चल रही है। पर बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये न्यूज़ बिल्कुल ही पक्की है कि इग्नू ने एक बार फिर से एडमिशन की डेट को आगे बढ़ा दिया है। आप देख सकते हैं, ये इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक है ignu.ac.in। इग्नू के किसी भी इंफॉर्मेशन का एक ऑथेंटिक सोर्स है। आप इस वेबसाइट को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे तो इसमें एक अलर्ट सेक्शन है। अलर्ट सेक्शन में इग्नू के जितने भी न्यू और अपडेटेड नोटिफिकेशन है वो सारे आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर जो दो आप न्यू अपडेट देख रहे हो ऊपर की तरफ से, ये है ऑनलाइन एडमिशन लिंक के लिए जो कि डेट आगे बढ़ा दी गई है उसके बारे में। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली, ऑनलाइन एडमिशन लिंक फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम्स फॉर जनवरी 2022 सेशन इज ओपन टिल 25 मार्च 2022। यानी इस साइड ऑनलाइन प्रोग्राम्स का है और इधर ओडीएल प्रोग्राम्स का है। ओडीएल यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग, यानी दोनों ही प्रोग्राम्स, ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन प्रोग्राम्स के एडमिशन की डेट को इग्नू ने बढ़ाकर 25 मार्च तक कर दिया है। आपके पास बहुत सारा टाइम है, अभी पूरे 10 दिन है। इन 10 दिनों में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को या पैसे जो एडमिशन फीस है उन दोनों को कलेक्ट करके आप दोबारा एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि जो ये एडमिशन की डेट आगे बढ़ाई गई है, ये सिर्फ रेगुलर प्रोग्राम्स के लिए बढ़ाई गई है। रेगुलर प्रोग्राम्स यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम ऐसे प्रोग्राम्स के लिए, ना कि जो सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम है, सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है या मेरिट बेस्ड। दोस्तों, क्या होता है कि इग्नू में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं सर्टिफिकेट बेस्ड होते हैं। सर्टिफिकेट बेस्ड यानी 6 मंथ का कोर्स होता है। अभी इग्नू ने 2022 में भी बहुत सारे सर्टिफिकेट बेस्ड कोर्सेज शुरू किए, मैंने उनके ऊपर भी वीडियो बना रखा है। तो दोस्तों, जो मेरिट बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं उनमें आपको मेरिट के यानी कि आपके जो ग्रेजुएशन 12th में मार्क्स है उनके हिसाब से आपको एडमिशन दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं। तो जो मेरिट बेस्ड प्रोग्राम है और जो सर्टिफिकेट बेस्ड प्रोग्राम है और सेमेस्टर बेस्ड, उनके लिए जो एडमिशन की डेट है उसको क्लोज कर दिया गया है। सिर्फ रेगुलर प्रोग्राम से उनके लिए एडमिशन की डेट को आगे बढ़ाया गया है। तो दोस्तों, बताना चाहूँगा कि इसमें सबसे बड़ा कैच ये है कि जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है ऑलरेडी, वो बहुत सारा मतलब उनके पास कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है। दोस्तों, इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है कि आप इग्नू में एडमिशन ले या ना ले, अगर ले तो क्यों ले और ना ले तो क्यों ले। मतलब दोनों ही प्रो और कॉन्स दोनों मैंने बता रखा है कि किसको एडमिशन लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, जनवरी का एडमिशन अभी तक मार्च तक हो रहा है। तो मतलब बहुत बड़ा ये लैप है इग्नू के तरफ से कि इतना डेट को इंक्रीज किया जा रहा है आगे की तरफ। और जो स्टूडेंट ऑलरेडी जनवरी में एडमिशन ले ले चुके हैं उनको बहुत सारा टेंशन हो रहा है। तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एडमिशन लेना है या नहीं। दोस्तों, ये जो जानकारी है इग्नू ने हमें ट्वीट करके भी बताया है। आप देख सकते हैं, ये इग्नू का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है जिस पर इग्नू ने 2 घंटे पहले ये ट्वीट किया है और बताया है कि जो फ्रेश एडमिशन्स है पोस्ट ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के लिए, ओडीएल मोड और ऑनलाइन मोड दोनों के लिए डेट को आगे बढ़ाकर 25 मार्च कर दिया गया है। और यही सेम जानकारी इग्नू ने हमें अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भी दिया है। यानी ये पक्की जानकारी है कि इग्नू ने डेट को आगे बढ़ा दिया है दोस्तों। अब मैं यहाँ पर छोटा सा आपको ब्रीफ में बताना चाहता हूँ कि जो ओडीएल प्रोग्राम्स है और ऑनलाइन प्रोग्राम्स है उनमें क्या अंतर है। ओडीएल प्रोग्राम्स यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग, जिसमें कि आपको सैटरडे और संडे को विजिट करना पड़ता है स्टडी सेंटर पर, और वहाँ पर ही आपको अपना असाइनमेंट, टीचर से इंटरेक्शन या कोई प्रोजेक्ट है उसको सबमिट करना पड़ता है। जितने भी असेसमेंट है आपके वो ऑफलाइन सबमिट होते हैं। किसी भी वर्क के लिए आपको ऑनलाइन विजिट करना पड़ता है अपने रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर। लेकिन ऑनलाइन प्रोग्राम्स बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, फुल्ली ऑनलाइन होते हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, घर बैठे पढ़ाई होती है। घर बैठे टीचर से इंटरेक्शन, जितने भी असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, असेसमेंट होते हैं सभी ऑनलाइन सबमिट होते हैं। आपको एक इंटरफेस देता है इग्नू जिसके थ्रू आप पढ़ाई करते हैं। तो दोस्तों, ये था ओडीएल मोड और ऑनलाइन मोड के बीच डिफरेंस। लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि ऑनलाइन के लिए क्या मतलब कैसे रजिस्ट्रेशन करें और ओडीएल के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करें। तो दोस्तों, बताना चाहता हूँ कि
जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स है उनके लिए रजिस्ट्रेशन का लिंक डिफरेंट है, और जो ओडीएल प्रोग्राम्स है उनके लिए रजिस्ट्रेशन का लिंक डिफरेंट है। मैं दोनों ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप इजीली ओपन कर सकते हैं इसको। अब फिर भी मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि जो ओडीएल प्रोग्राम्स है यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग यानी ऑफलाइन प्रोग्राम है, उनके लिए जो एडमिशन की लिंक है वो है ignuadmission.smrth.edu.in। और जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन की डेट है, सॉरी लिंक है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, वो है ignuiop.smrth.edu.in। और दोनों का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कुछ सेम है और कुछ डिफरेंट है। क्या सेम है और क्या डिफरेंट है मैं दोनों बता देता हूँ दोस्तों। जो ये एप्लीकेशन का प्रोसेस है, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो तो सेम है, लेकिन जो पेमेंट का ऑप्शन है वो डिफरेंट है। आप देख सकते हैं ये मैंने जो ओपन किया है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, ये है ओडीएल प्रोग्राम्स के लिए यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग ऑफलाइन प्रोग्राम्स के लिए। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है फी कैन बी पेड बाई फॉलोइंग मेथड्स: क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई। यानी जो ऑफलाइन प्रोग्राम्स हैं उनके लिए जो पेमेंट की के ऑप्शंस हैं वो आपके पास चार ऑप्शन है, चार मेथड अवेलेबल है: क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई। लेकिन जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स है इनमें आप देख सकते हैं कि ये मैंने ओपन किया है अभी ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए, तो इसमें ऑनलाइन प्रोग्राम्स में आपको तीन फैसिलिटी देता है इग्नू, तीन मेथड प्रोवाइड करता है पेमेंट करने का। एक है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। यूपीआई बिल्कुल भी नहीं है, तो जो लोग ऑनलाइन में एडमिशन लेना चाहते हैं वो इन तीनों में से किसी एक मेथड का इंतजाम करके रखें, बिकॉज आजकल यूपीआई का ज़माना है, आपको पता ही है दोस्तों। तो बहुत सारे लोग यूपीआई से पेमेंट करते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स है उसमें यूपीआई का ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको अच्छे से समझ लो। और बाकी जो स्कैन्ड फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कॉपी, मतलब एज प्रूफ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, या कोई कास्ट सर्टिफिकेट है या बीपीएल का सर्टिफिकेट है, इन सब का जो प्रोसेस है वो सेम है। बाकी प्रोसेस है जो इसका एडमिशन का वो भी बिल्कुल ही सेम है। बस यहाँ पे पेमेंट में मतलब क्या कहते हैं कि डिफरेंस है। और दूसरा, फी रिफंड में, मान लीजिए आपने एडमिशन तो ले लिया लेकिन बीच में आपका मन किया नहीं यार मैंने गलत जगह एडमिशन ले लिया, मुझे इस प्रोग्राम में एडमिशन नहीं लेना था, तो जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स है उसमें तो आपकी फीस सारी की सारी आ जाएगी। लेकिन दोस्तों जो ओडीएल प्रोग्राम्स है उसमें फ़ी नहीं आएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन। रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन वही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर लिया है। लेकिन आप यहाँ पर एक और टैब देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जब आप ओडीएल प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 200 रुपये का एक फ़ीस देना पड़ता है। तो दोस्तों जो ओडीएल में जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स है उसमें किसी भी टाइप का कोई फ़ीस नहीं है रजिस्ट्रेशन का। तो अगर आप ओडीएल प्रोग्राम्स के लिए, ओपन डिस्टेंस लर्निंग ऑफलाइन प्रोग्राम्स का एडमिशन को कैंसिल करते हैं, तो आपका जो 200 रुपये का फीस है वो नहीं दिया देगा इग्नू, उसको रख लेगा अपने पास। और दूसरा जो फीस है, फीस अगर मान लीजिए आपने पेमेंट कर दिया तो उसमें भी डिडक्शन का इसमें कुछ प्रोसेस है इग्नू का। देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब जो एडमिशन क्लोजिंग डेट है यानी कि 25 मार्च से पहले आपने एडमिशन लिया और फिर एडमिशन कैंसिल कर दिया तो आपकी सारी फीस आ जाएगी। उसके बाद अगर आप कैंसिल करते हो तो उसमें 500 रुपये आपसे काट लेगा। ठीक है, 15 दिन के बाद करते हो एडमिशन को कैंसिल क्लोजिंग डेट से, फिर क्लोजिंग डेट से 30 दिन बाद करते हो तो 1000 रुपये काट, 30 दिन के अंदर करते हो तो 1000 रुपये काट लेगा, और 30 दिन के बाद करते हो तो कोई भी फीस आपको वापस नहीं दी जाएगी। लेकिन ऑनलाइन प्रोग्राम्स में ऐसा कोई मतलब इग्नू का प्रोसेस नहीं है फी डिडक्शन का, तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा डिफरेंस है। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ST SC कैटेगरी के स्टूडेंट है वो फी एग्जाम्शन में फैसिलिटी अवेलेबल मतलब अवेल कर सकते हैं। यानी कि इग्नू प्रोवाइड करता है जो SC कैटेगरी, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के जो स्टूडेंट है उनको यहाँ पर जो ये फीस होती है प्रोग्राम्स की उनमें भी कुछ एग्जाम्शन देता है, छूट देता है, तो वो छूट ले सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन प्रोग्राम्स में ST SC कैटेगरी के स्टूडेंट को कोई ऐसी छूट नहीं है, लेकिन ओडीएल प्रोग्राम्स में है। दूसरा यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों, कि अगर मान लीजिए किसी ST कैटेगरी के स्टूडेंट ने और SC कैटेगरी के स्टूडेंट ने दो प्रोग्राम्स में एडमिशन ले रखा है इग्नू के, और दोनों के लिए फी डिडक्शन, फी एग्जाम्शन का क्या कर रहा है वो एप्लीकेशन दे रहा है दोनों के लिए फी एग्जाम करने का। तो दोस्तों बताना चाहता हूँ दोनों ही एडमिशन इग्नू कैंसिल कर देगा, ऐसा बिल्कुल मत करना। दो में एडमिशन लिया है, तीन में एडमिशन लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बस अप्लाई फी एग्जाम्शन के लिए एक में ही करना है। अगर आप ST SC कैटेगरी से हो तो ये यही काम करना। अगर दो तीन में अप्लाई कर दोगे फी एग्जाम्शन के लिए तो सारे एडमिशन कैंसिल हो जाएंगे और कोई फ़ी में छूट नहीं दी जाएगी।
तो दोस्तों ये सब जानकारी हमें थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। बहुत इजी प्रोसेस है। क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, अपनी बेसिक डिटेल डालनी है, यहाँ पर मोबाइल नंबर, एक पासवर्ड चूज करना है, ईमेल आईडी चूज करना है, अपना नाम डालना है और ये कैप्चा डालकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आएगा, तो उसके थ्रू आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करके ये डॉक्यूमेंट अपलोड करके और पेमेंट करके आप अपने एडमिशन को पूरा कर सकते हैं। तो ये थी सिंपल जानकारी दोस्तों इग्नू के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड और जो डेट आगे बढ़ाई गई है उससे रिलेटेड। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।